श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी और माता पार्वती हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि मासिक धर्म यानी पीरियड की अवस्था में हरतालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करें, साथ ही साथ मासिक धर्म में इस व्रत को रखें या ना रखें। संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों। एक ही वीडियो पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हम महिलाओं के लिए मासिक धर्म का जो समय चक्र है वो हर महीने ही आता है और हर माताओं बहनों को इस कंडीशन से गुजरना ही पड़ता है। और ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि हमारे व्रत चालू होते हैं और हमारे साथ ये जो समस्या है वो आ जाती है, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्योंकि हर सुहागन महिला हरतालिका तीज के व्रत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती है, पूजा पाठ की तैयारी में जुटी रहती है, साज श्रृंगार का सामान जुटाती है। उनके मन में ये रहता है कि तीज के दिन मैं ये साड़ी पहनूंगी, मतलब एक प्रकार से सभी तैयारी कर रही होती है और मान लीजिए उनका मासिक धर्म आ जाता है तो वो बहुत हताश हो जाती हैं, बहुत निराश हो जाती हैं। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हालाँकि थोड़ी-सी जो मन में एक बात होती है ना, वो आ ही जाती है कि मतलब पूजा हम जो है वो स्पर्श करते हुए शिव जी को और माता पार्वती जी को स्पर्श करते हुए पूजा नहीं कर पाएँगे। देखिए, वो थोड़ी-सी चीज़ तो आ ही जाती है मन में, चाहे हम कितना भी अपने आप को संतुष्ट कर लें, लेकिन वो एक आ जाता है। लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? देखिए, ये तो सामान्य बात है, हम महिलाओं को इस दौर से गुज़रना ही पड़ता है। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी अपने मन में इस तरह के विचार नहीं लाना है। आपको व्रत निरंतर करते रहना है, बीच में व्रत को खंडित नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में हरतालिका तीज व्रत को करने का संकल्प एक बार ले लिया है तो आपको जीवन पर्यंत वो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको ऐसी कंडीशन में भी यानी मासिक धर्म की अवस्था में भी इस व्रत को निरंतर करना है, व्रत को छोड़ना नहीं है। अगर कोई मेरी माता बहनें मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो आप व्रत रखें, व्रत को छोड़े ना। मन में ये विचार नहीं लाना है कि पूजा नहीं करेंगे तो व्रत किस काम का, नहीं। इस व्रत को तो बिल्कुल निरंतर करना है, व्रत को खंडित नहीं करना है, व्रत को छोड़ना नहीं है। अब बात आ जाती है कि व्रत तो कर रहे हैं पर पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, हिंदू शास्त्र में जब स्त्री रजस्वला अवस्था में होती है तो उसे पूजा पाठ करना व पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य करने के लिए निषेध माना गया है। मतलब वो शारीरिक तौर पर पूजा पाठ भगवान को स्पर्श करते हुए नहीं कर सकती है और ना ही भोग प्रसादी बना सकती है या ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई कार्य कर सकती है। तो आपको ना ही पूजा पाठ का कोई सामान बनाना है प्रसाद का और ना ही पूजा पाठ का कोई सामान स्पर्श करना है, ये पूरी तरह से निषेध माना गया है। ये हरतालिका तीज का व्रत अगर आपके घर परिवार में कोई और अन्य सदस्य रहता है या आप संयुक्त परिवार से हैं, आपकी सास रहती है, आपकी देवरानी रहती है या आपकी जेठानी इस व्रत को करती हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी पूजन सामग्री उनके द्वारा चढ़ा दी जाएगी। आपके द्वारा दिया गया जो भी सुहाग का सामान है वो माता पार्वती को चढ़ा दिया जाएगा। भगवान शंकर जी के लिए जो भी प्रसादी है वो उनको चढ़ा दी जाएगी। तो इस तरह से संयुक्त परिवार है तो आपका तो पूजा पाठ हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए अकेली पूजा कर रही हैं या सामूहिक तौर पे भी मतलब बहुत सारे लोग मिलकर पूजा करते हैं, तो आप अगर आपकी कोई सखी सहेली है तो आप उनसे निवेदन करिए कि आप इस अवस्था में हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, तो मेरे द्वारा जो भी सामग्री चढ़ाई जाने वाली थी आप कृपया करके वो सामग्री चढ़ा दीजिए। पूजा पाठ का जो भी सामान है आप अपनी सखी सहेली को दे सकती हैं।
आप अपनी मासिक धर्म की अवस्था जो है वो अपनी सहेलियों से बताइए, या अगर आप ग्रुप में पूजा करती हैं उनसे बताइए, क्योंकि देखिए पूजा पाठ के लिए कोई भी मना नहीं करता है। तो आप जो भी चीज़ें हैं अपने सामूहिक रूप से जो भी आपके साथ पूजा करते हैं आप उनसे बोलिए, वो पूजा पाठ की सामग्री चढ़ा देंगे, श्रृंगार वगैरह चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपकी पूजा हो जाएगी। आपको मानसिक पूजा करनी है, आप दूर बैठकर कथा सुन सकते हैं। कथा आपको अवश्य सुनना है। सामूहिक तौर पर अगर आपके यहाँ पूजा हो रही है या आप किसी के यहाँ जाकर पूजा करते हो तो बिल्कुल दूर बैठना है आपको, बिल्कुल पूजा के स्थान के आसपास नहीं बैठना, थोड़ा दूर बैठकर आप जो है वो कथा सुन सकती हैं। लेकिन आपको भगवान शिव जी को, माता पार्वती को स्पर्श करते हुए पूजा पाठ नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सामग्री आप किसी से भी चढ़वा सकती हैं, सुहाग का सामान चढ़वा सकती हैं। पूजा आपको स्पर्श करते नहीं करना है। कथा आपको सुननी है, अवश्य सुननी है, और आपको मानसिक पूजा करनी है। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आप इस अवस्था में हैं, आपको स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। माता पार्वती से कहना है कि स्पर्श करते हुए आपकी पूजा नहीं कर सकती हूँ, मेरी मानस पूजा को स्वीकार कीजिए, और मैंने जो भी सामग्री दूसरे के द्वारा चढ़ाई है उसे स्वीकार कीजिए। मेरे घर परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखिए और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको इस तरह से मानस पूजा करनी है। अब बात आ जाती है कि बिल्कुल घर पे आप अकेली हैं, कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल हर साल अकेले पूजा करती हैं। इस अवस्था में आप क्या करेंगी? ऐसी अवस्था में आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं, पूरा सामग्री पूजा की चढ़वा सकती हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़वा सकती हैं। लेकिन आपको बस एक कार्य नहीं करना है, माता पार्वती को अपने पति के हाथों से सिंदूर नहीं लगवाना है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। आप श्रृंगार का सामान चढ़वा दीजिए, बाकी आप पूजा करवा सकते हैं, बस माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। अगर आपके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी है या बेटा है, जो भी है, उनसे आप पूजा करवा सकती हैं। पूरी विधि विधान उनको बता दीजिए और आप उनसे पूजा अच्छी तरह से करवा सकती हैं। इस अवस्था में आप अपने घर में जो भी सदस्य आपके यहाँ पूजा कर रहा है उनसे कहिए कि मुझे हरतालिका तीज के व्रत की कथा अवश्य सुनाइए। तो आप पूजा के स्थान से दूर बैठकर कथा सुन सकती हैं। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं ना तो पूजा पाठ में अपनी माँ की मदद कर ही देते हैं। अगर बच्चे भी बड़े नहीं हैं तो फिर आप पति देव से बोलिए, क्योंकि पति जो है वो पूजा कर ही देंगे अच्छे से। तो आपको मेरे यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आप मासिक धर्म की अवस्था में किस तरह से हरतालिका तीज के व्रत की जो है वो पूजा कर सकते हैं। आप इस अवस्था में हैं, आप अच्छी तरह से मानस पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए, और आपको कथा अवश्य सुननी है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कथा तो आप इस अवस्था में सुन ही सकते हैं। तो कथा को बिल्कुल मत छोड़िएगा, कथा आपको अवश्य सुननी है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।